आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ थिन फिल्म में कलर्स क्यों दिखाई देते हैं। ये इंटरफेरेंस में जो वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर इंटरफेरेंस उसमें बहुत ही अच्छा सवाल है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। व्हाई कलर्स, व्हाई यू हैव सीन द मल्टीपल कलर्स और द ब्यूटीफुल कलर्स इन थिन फिल्म। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि थिन फिल्म होता क्या है। ये थिन फिल्म है, व्हाट डू यू मीन बाय थिन फिल्म। तो देखिए थिन फिल्म क्या होता है, ए लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज थिकनेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन हम सब जानते हैं 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर और 4,000 to 7,000 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो इसके एग्जांपल सोप बबल आपने देखा होगा, जब आप कभी सोप बबल्स को देखते हैं उसमें आपको को कलर्स दिखाई देते हैं। सोप बबल इज एन एग्जांपल ऑफ ए थिन फिल्म। या वाटर के ऊपर ऑयल को अगर आप देखें तो उसमें भी आपको कलर्स दिखाई देते हैं। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थिन फिल्म। So, a layer of transparent material whose thickness is of the order of one wavelength of light in the visible region is called a thin film. Okay? Thin film एक ऐसी भी हो सकती है जिसकी थिकनेस कांस्टेंट हो, थिन फिल्म ऐसी भी हो सकती है जिसकी थिकनेस वेरी करे, राइट। तो मैंने यहाँ वेवलेंथ 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर लिखा है, बट थिकनेस देखिए 0.8 माइक्रोमीटर भी हो सकती है, 0.9 माइक्रोमीटर भी हो सकती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें हो सकता है। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स इन थिन फिल्म। ओके, देखिए थिन फिल्म का एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया। इस तरह की थिन फिल्म होती है। ये जो मैंने थिन फिल्म ली इसका थिकनेस यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से लाइट आती है, लाइट जैसी सरफेस पे पड़ती है इट इज रिफ्लेक्टेड। मैंने वन से जो रिप्रेजेंट किया रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगेन ये लाइट जाती है फिल्म के अंदर, देन पॉइंट सी पे अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड एंड गोइंग आउटवर्ड लाइक दिस अलोंग डी ई। सो ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है वन और टू, दे हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, सो दे मस्ट बी कोरेंट। तो कहीं पे आगे जाके उनमें सुपरपोजिशन होगा और इंटरफेरेंस होगा, और जब इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव होगा, जो कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाएगा। सो व्हेन सनलाइट, सनलाइट और व्हाइट लाइट भी आप कह सकते हैं, फॉल्स ऑन ए थिन फिल्म लाइक सोप बबल or a thin film of oil on the surface of a water, the condition of maxima constructive interference satisfied for different color। देखिए थिन फिल्म को जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें दो कंडीशन आपको मिलेगी। एक कंडीशन ये मिलेगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ट्वाइस म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई टू। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट, ब्राइट यानी कि यहाँ पे आपको कलर्स दिखेंगे। तो जब जब पाथ डिफरेंस रे वन और टू के बीच में, जब जब पाथ डिफरेंस, जो पाथ होगा आपका, पाथ क्या है इसमें, पाथ है ट्वाइस म्यूटी कॉस आर। इस पाथ की वैल्यू जब जब 2n+1 लैम्डा बाई टू की होगी, इक्वल होगी, तब तब मैक्सिमा बनेगा, यानी कि तब तब आपको कलर्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो ब्लू कलर का जो भी वेवलेंथ होगा उसकी एक यहाँ पे वैल्यू आएगी वो, और जो लेफ्ट साइड में आपका पार्ट डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए। देखिए लेफ्ट साइड में जो पार्ट डिफरेंस है उसमें कौन कौन से फैक्टर है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस ऑफ द फिल्म, और आर रिफ्रैक्टिंग एंगल है आपका। ओके, आर कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ये वाला आर होता है। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये आर होता है, ये इंसिडेंस एंगल होता है आई, अगेन आर होता है इधर, तो ये अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी आर हो जाता है। तो ट्वाइस म्यूटिक और सो द फिल्म विल appear colored and the color will depend upon the thickness and the angle of the inclination। ओके, तो कलर्स किस पे, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, और आर पे डिपेंड करेगा, और म्यू पे डिपेंड करेगा। म्यू अगर फिक्स है तो टी और आर वेरी करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है या वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उन सब कलर्स के लिए ये वाली कंडीशन जो मैक्सिमा की कंडीशन यानी कि ब्राइट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए वो सारे कलर्स आप यहाँ पे देख पाते हैं, राइट। एक मिनिमा की कंडीशन होती है, मिनिमा की कंडीशन भी होती है, देखिए कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये क्या होता है, ट्वाइस म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। थिन फिल्म के केस में यहाँ ये है मिनिमा यानी कि डार्क। तो अगर ये कंडीशन कहीं पे फुलफिल होती है, मिनिमा वाली, ये वाली कंडीशन कहीं पे अगर फुलफिल होती है, तो वो कलर्स आपको ऑब्वियसली नहीं दिखाई देंगे, है ना। आपको कलर्स कौन से दिखाई देंगे,
जहां पे ये कंडीशन मैक्सिमा की कंडीशन फुलफिल करेगी, तो ये कंडीशन जहां पे फुलफिल करेगी वहां पे आपको कलर्स दिखाई नहीं देंगे। तो इसी का रीजन है आपको मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब अगर आपको किसी सोप बबल में मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, इसका मतलब उन सारे कलर्स के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट साइड का जो पार्ट डिफरेंस है वो राइट साइड के इक्वल है, यानी कि 2n+1 लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू आप 0 1 2 3 ले सकते हैं, लैम्डा जो भी आप लेंगे उस कलर्स के लिए ये दोनों वैल्यू यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर कलर्स आपको थिन फिल्म में दिखाई देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।